भारत और आयरलैंड के बीच तीसरा टी20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। इस मैच में जहां भारतीय टीम जीत दर्ज कर आयरलैंड का क्लीन स्वीप करना चाहेगी, वहीं आयरलैंड की टीम की चाहत होगी कि वो क्रिकेटिंग जायंट को कम से कम एक बार तो शिकस्त दे। और इस सीरीज में आयरलैंड ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि उसने उम्मीद से बढ़कर भारत को टक्कर दी है। तो आज क्या होगा, आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और आयरलैंड के बीच आज तीसरा टी20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। भारतीय टीम फिलवक्त सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त पर है, मतलब सीरीज पर उसका कब्जा हो चुका है। और इसके बाद लोगों की जानने की यह भी इच्छा है कि क्या आज भारत अपने प्लेइंग 11 में कोई चेंज करेगा, या अब तक जो मैचेस हुए हैं उसमें भारतीय टीम का मजबूत पक्ष क्या रहा है और किन चीजों में सुधार की जरूरत है। अगर हम बात करें तो भारतीय टीम को एक अच्छी शुरुआत की दरकार होगी अगर उसे मैच जीतना है। तो अभी तक यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ठीक ठाक शुरुआत दी है। उसे आप बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एवरेज से बेटर है। मतलब इस तरह का प्रदर्शन दोनों ने किया है। यशस्वी जायसवाल से एक लंबी पारी की, बड़ी पारी की उम्मीद हम सभी को है और हम उम्मीद करते हैं कि तीसरे टी20 इंटरनेशनल में वो मौका वो नहीं गंवाएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं। सवाल तिलक वर्मा के प्रदर्शन को लेकर है, जिन्होंने कि वेस्ट इंडीज में कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन आयरलैंड में उनका प्रदर्शन जो है वो अब तक बेहतर नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि अब चूंकि वो एशिया कप की टीम के लिए चुन लिए गए हैं, तो एक मोटिवेशन उन्हें और मिला होगा, वो टॉनिक उन्हें और मिली होगी। और उसके बाद आज वो तीसरे टी20 इंटरनेशनल में पिछले 2 टी20 इंटरनेशनल में जो वो नहीं कर पाए, उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत के लिए जो एक कंसर्न की बात है वो ये है कि मिडिल ऑफ ओवर्स में आप तेजी से रन बना पाते हैं या नहीं, और वहां पर भारतीय टीम को थोड़ा और काम करने की जरूरत है। क्योंकि रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने जिस तरह से स्लॉग ओवर्स में बैटिंग की थी, खास करके आखिरी 2 ओवर में दूसरे टी20 इंटरनेशनल में, उसके बाद वो जो एक भारतीय क्रिकेट में इन दिनों समस्या बन गई थी कि आप डेथ ओवर्स में उस तेजी से रन नहीं बना पाते थे, वो थोड़ी सी दूर होते हुए दिख रही है। और इसके लिए रिंकू की बैटिंग जो है वो काबिले तारीफ थी, और साथ में शिवम दुबे ने भी कमाल का प्रदर्शन किया था। जहां तक गेंदबाजी की बात है तो जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 मैचों में 4 विकेट लिए हैं और उन्होंने दिखाया है, खास करके अगर आप दूसरे टी20 इंटरनेशनल में उनकी गेंदबाजी को देखें तो वो सब कुछ था। वो वेरिएशन जो आप कहते हैं, उन्होंने डिडली यॉर्कर्स मारे, शॉर्ट गेंदे हार्ड लेंथ पर फेंकी, इसके अलावा स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया। अंदर तो उनकी गेंद आती है, उन्होंने कुछ गेंदें बाहर निकाली, स्लोअर बॉल्स डाले, तो वो सारे वेरिएशन उन्होंने दिखाए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छा निप मिल रहा है और वो रिदम में दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अर्शदीप जो है भारत की ओर से सबसे तेजी से टी20 इंटरनेशनल में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, जो बताता है कि उनकी योग्यता क्या है। ये बात सही है कि अपने बीच में पिछले 2-4 महीनों में उनका प्रदर्शन उस तरह का नहीं रहा जैसे कि उनसे उम्मीद थी, लेकिन वो धीरे धीरे फॉर्म में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। रवि बिश्नोई ने जो है प्रमुख स्पिनर्स के नहीं रहने की बाद जो है वो कमाल की गेंदबाजी की है। हाँ, वाशिंगटन सुंदर के प्रदर्शन में और सुधार की जरूरत जो है वो दिखती है, खास करके गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो उन्हें कुछ विकेट्स जो है वो निकाल कर देने होंगे, ये जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपनी प्लेइंग 11 में चेंज करेगा, क्योंकि सीरीज उसने जीत ली है, 2-0 से वो आगे है, तो वो सीरीज तो उसके नाम हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कोई एक्सपेरिमेंट करने का भारतीय टीम सोच सकती है? मुझे लगता है तो नहीं है कि ऐसी कोई जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम ने एक रिदम पकड़ लिया है और जो जीत का मोमेंटम होता है उसे गंवाना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप जो है
वो टीम को तो एक कॉन्फिडेंस देगा ही देगा, बुमराह के लिए भी एक जो है आप कह सकते हैं कि टॉनिक का काम करेगा। बुमराह जो है वो आगे के जो प्लान है एशिया कप और विश्व कप के, उसके अहम हिस्सा हैं। अगर कुछ रिजर्व प्लेयर्स जो बेंच पर बैठे हुए हैं उनको जगह देने की बात हो तो मुकेश कुमार और आवेश खान है, तो क्या इन दोनों में से किसी एक को जो है प्लेइंग 11 में आज जगह दी जाएगी, ये सवाल उठता है। और अगर जगह दी जाएगी तो किसके जगह दी जाएगी? तो क्या बुमराह रेस्ट लेना चाहेंगे? मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो टीम के कप्तान है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लय में वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो है उन्हें नहीं खिलाना भी बेहतर नहीं होगा। तो क्या अर्शदीप की जगह पर किसी तेज गेंदबाज को मौका दिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा शहबाज अहमद हैं, तो क्या उन्हें रवि बिश्नोई की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है, ये एक सवाल है। और इसके अलावा संजू सैमसन की जगह पर क्या जितेश शर्मा को मौका मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी टीम में जो है कोई चेंज की जरूरत है, इसलिए कि चूंकि आप सीरीज जीत चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी को कोई निगल हो, कोई परेशानी हो, तो टीम में चेंज किया जाए। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम का पलड़ा आज के मैच में भी भारी दिख रहा है, क्योंकि देखिए आयरलैंड की टीम ने टुकड़ों में बेहतर प्रदर्शन किया है। और आप अगर दोनों मैच जो पिछले दोनों हुए, पहला वर्षा से बाधित रहा और डीएल मेथड से भारत एक करीबी मुकाबले में जीता, और दूसरे मैच में भारत को जो है 33 रनों के आसपास की जीत मिली है। तो दूसरे मैच में भी अगर आप देखें तो आयरलैंड ने जो है वो फाइट दी है, जिसकी कि उससे इतने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसने वो फाइट दी है। लेकिन जो उनके कुछ प्रमुख बैटर्स हैं, खास करके अगर हम उनके कैप्टन की बात करें, पॉल स्टर्लिंग की बात कर लें, टकर की बात कर लें, इनका फॉर्म में आना जरूरी है। अगर उनके बल्ले से कुछ रन निकलता है तो वो और जोरदार मुकाबला दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो बालवरीन ने जो है वो अच्छी बैटिंग की थी दूसरे T20 इंटरनेशनल में और 72 रन बनाए थे। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो जोशुआ लिटिल की हम बात कर ले, उन्हें फॉर्म में वापसी करनी होगी, उन्हें विकेट निकालने होंगे। इसी तरह से यंग की बात कर ले, मैकार्थी ने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। तो ये सारे टीम के रूप में अगर प्रदर्शन करने में आयरलैंड सफल होती है, इंडिविजुअल के रूप में नहीं, एक टीम के रूप में, तो वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दे सकती है। अन्यथा आप मानकर चलिए कि भारतीय टीम जो है वो आज का मैच जीतकर क्लीन स्वीप करने की प्रबल दावेदार है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।